प्रकरण चल रहा है भक्ति के मूल सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया जाए, उनका संरक्षण नहीं किया जाए तो भक्ति की उच्चतम अवस्था पर आरूढ़ होने के उपरांत भी जिस भवन की नींव जितनी सुदृढ़ होगी वह भवन उतना ही मजबूत माना जाएगा, दीर्घ काल तक चलेगा। नींव यदि कमजोर है तो वह भवन अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता। इसलिए ये अध्यात्म पथ, ये भक्ति मार्ग, इनकी नींव है दैन्यादि भाव, श्रद्धा आदि से संयुक्त हृदय। कल हम लोग चर्चा किए थे, गोपियां जिस अवस्था पर थीं उस अवस्था की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वह रूढ़ भावापन्न गोपियां, यानी प्रेम की भी जो प्रौढ़ावस्थाएं, उत्कर्षमयी अवस्थाएं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और अनुराग के बाद भाव, उस भावावस्था को प्राप्त थी और दिव्य महाराशक क्रीड़ा में श्याम सुंदर से सम्मानिता भई, अहंकार का संचार हुआ तो उसी क्षण श्री ठाकुर जी उनको छोड़ करके चले गए। ये रासलीला प्रकरण का जो कल हम लोग चर्चा किए थे, वल्लभाचार्य जी ने सारांश निकाला कि जिस क्षण अहंकार आया तो भगवान ने विलंब नहीं किया, उसी क्षण ब्रजदेवियों को छोड़ करके चले गए। और जिस क्षण दैन्य का अभाव हृदय में उत्पन्न हुआ, उच्च स्वर से रोदन करने लग गई और सभी साधन करके भी थक चुकी। अब हम किसी साधन के योग्य भी नहीं हैं, अब तो आप अपनी कृपा से ही मिलो। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत छोरी, 10वें स्कंद का 32वें अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक। 10वें स्कंद में 29वें अध्याय के 40वें या 47वें श्लोक में गोपियों को मद अहंकार हुआ, अन्वेषण किया, गीत गाया, नहीं आए, अंत में हार करके रुदन करने लग गई। तो 32वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में श्याम सुंदर प्रकट हो गए, विलंब नहीं किया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, चित्रधा माने नाना प्रकार से, प्रगायन्त्यः गा रही हैं, प्रलपन्त्यश्च प्रलाप कर रही हैं, और रुरुदुः सुस्वरम राजन, सुस्वरम माने उच्च ही, उच्च स्वर से रोदन करने लगे। किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। तो श्याम सुंदर ने फिर एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। तासाम आविर्भूत छोरी, स्मयमान मुखाम्बुजा, उनके मध्य में छोरी माने सूरसेन नंदन श्री कृष्ण सहसा आविर्भूत हो गए।
तो कहने का तात्पर्य अन्य गुण न भी हैं, अन्य दैवीय गुणों से रहित है, लेकिन हृदय में दैन्य है, श्रद्धा है, तो वह शीघ्र ही श्याम सुंदर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। भले ही उसके पास विद्या नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, वर्णाश्रम आदि धर्मों का पालन नहीं कर पा रहा है, मूढ़ है, लेकिन दैन्य है। दैन्य माने अपनी स्थिति को अंगीकार कर लेना। तो वो अन्य दैवीय गुणों से संपन्न न होते हुए भी श्री ठाकुर जी को सुलभ कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और अन्य दैवीय गुणों से संपन्न है, यदि दैन्य का प्रतियोगी भाव है अहंकार। जैसे दैन्य है तो एकदम निम्न स्तर का प्राणी भी उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, और यदि अहंकार है तो अत्यंत उन्नत अवस्था को प्राप्त भी एक सामान्य स्थिति पर आ जाएगा। क्योंकि नारद जी ने कहा ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाच्च दैन्य प्रियत्वाच्च। दैन्य उनको सहज प्रिय है और अभिमान से सहज द्वेष है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है दर्पहारी, दर्पहा। दर्प माने अभिमान, अभिमान का हरण करने वाले हैं। किसी का अभिमान नहीं छोड़ा भगवान ने, चाहे देवराज इंद्र हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे वरुण देव हों, चाहे कामदेव हों। कृष्ण लीला में सबके अभिमान का दलन किया। तो दैन्य का प्रतियोगी भाव अहंकार, अभिमान। अहंकार जिस क्षण आया ठाकुर उसी क्षण दूर हो गए। और यही मूलतः निबंधन का हेतु होता है। चाहे ज्ञान मार्ग में चले जाइए, चाहे भक्ति मार्ग में चले जाइए, जब तक इसका उन्मूलन नहीं होता, अहंकार की निवृत्ति न हो। अहंकार निवृत्त हुआ, दैन्य आ गया, दैन्य आया, अहंकार निवृत्त हो गया। ये वाक्य दो हैं लेकिन क्रिया एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, उसकी निद्रा पूरी हो गई, तो कहेंगे वह जाग गया, देवदत्त जाग गया, अथवा देवदत्त की निद्रा टूट गई, देवदत्त की आंख खुल गई, अथवा देवदत्त जाग गया। वाक्य दो लग रहे हैं लेकिन क्रिया एक ही है, जागना। चाहे तो कह लो कि देवदत्त जाग रहा है, और चाहे कह लो कि देवदत्त सो नहीं रहा है। चाहे कह लो कि अहंकार की निवृत्ति, चाहे कह लो दैन्य का आविर्भाव। दैन्य का आविर्भाव हुआ, उसी क्षण अहंकार की निवृत्ति, अथवा अहंकार की निवृत्ति भई तो दैन्य का आविर्भाव स्वतः हो जाएगा। किसी भी मार्ग का पथिक हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, भगवान ने अहंकार का सर्वत्र प्रतिषेध किया है। गीता में 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। प्रकृति के गुणों से क्रियमाण मानी जो कार्य सहज में हो रहे हैं, उन कार्यों में अहंकार विमूढ़ात्मा यानी अहंकार से जिसका चित्त आक्रांत है, वह अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और जहाँ यह भाव आया कि मैं करता हूँ, कर्तृत्व आया तो भोक्तृत्व, बंधन उसके पीछे ही चला आता है।
तो चाहे कर्मयोग का साधक है। गीता में 18 अध्याय हैं, 3 विभाग किए गीता में। आरंभ के 6 अध्यायों में कर्मयोग का निरूपण किया 1 से 6, मध्य के 6 अध्यायों में भक्ति योग का निरूपण किया 7 से 12, अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का निरूपण किया 13 से 18। और तीनों में ही भगवान ने बड़ा जोर दे करके कहा। आरंभ में देखो 2 अध्याय के 71वें श्लोक में, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान्, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दे। पुमाश्चरति विज्वरः निर्ममो निरहंकारः, इस श्लोक में जो निरहंकार है यह पद विशेष ध्यातव्य है। यानी यह पंक्ति आ गई निरहंकारः, तो शेष जो इस श्लोक में कहा गया निर्ममः अथवा विहाय कामान्यः, ये सब स्वतः आ जाएगा। अहंकार का उन्मूलन हुआ तो कामनाओं का उन्मूलन, ममता का उन्मूलन सहज में हो जाएगा। व्याकरण में एक परिभाषा आती है, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य अपायः। निमित्त का अपाय हो गया तो नैमित्तिक जो है वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। यायकु व्याकरण में कहो निमित्ता पाए नैमित्तिक कस्यापि अपायः। अहंकार की निवृत्ति हो गई तो विहाय कामान, कामनाएं स्वतः निवृत्त हो जाएंगी, क्योंकि कामनाओं का आविर्भाव अहंकार के कारण ही होता है। भगवान ने एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में 9वां 10वां श्लोक, अहम मित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। भगवान कहते हैं जो असावधान है, प्रमादी है, वाके हृदय में अहम इति अन्यथा बुद्धि, मैं, शरीर में देहाध्यास, मैं, ऐसी अन्यथा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। शरीर में जो मैंपन की बुद्धि है इसी को अहंकार कहा गया। भगवान शंकराचार्य ने गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक का भाष्य किया, अहंकार विमूढ़ात्मा। तो वह लिखते हैं भाष्य में, कार्य करण संघातात्म प्रत्यय अहंकारः। अहंकार की परिभाषा उन्होंने लिखी, कार्य और करण का संघात माने समुदाय स्वरूप यह जो शरीर देह आदि है, इसमें जो आत्म प्रत्यय, आत्म भावना, ऐसा विश्वास, मैंपन का भाव, यह अहंकार। कार्य माने पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। करण माने अंतःकरण, बाह्यकरण। तो इनके संघात माने समुदाय से यह शरीर उत्पन्न हुआ, और इस शरीर में आत्म प्रत्यय, आत्मभाव जो हो गया, बोले यही अहंकार का स्वरूप है, यही बंधन का हेतु। तो यह अन्यथा बुद्धि हो गई, यानी अन्य प्रकार से वस्तुतः जो नहीं है उसमें वो भाव हो गया, उसी को अन्यथा बुद्धि कहते हैं। कैसे? बोले असावधानी के कारण। तो अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य हृदि, और जब अहम उत्पन्न हुआ तो उत्सर्पति रजो घोरम, घोर रजोगुण बढ़ जाएगा। और जब रजोगुण उत्पन्न हुआ तो ततो वैकारिकम मनः,
मन में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। कौन सी विकृतियां उत्पन्न होने लग जाएंगी? भगवान कहते हैं 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, प्रकरण चल रहा है निर्ममो निरहंकारा। यह जो श्लोक भगवान ने 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कहा, इसमें निरहंकार, यह पद विशेष ध्यान देने योग्य है। इस पद की सिद्धि हो जाए, इस पद पर ध्यान दिया जाए तो शेष जो बातें हैं, निर्ममो अथवा शांतिम अधिगच्छति अथवा विहाय कामान्य, वो सब बातें स्वतः आ जाएंगी। स्वतः निरहंकारी का वह अनुगमन करेंगे, क्योंकि ममता, कामना आदि जब अहंकार का आविर्भाव होगा तो अहंकार के पश्चात ही इनका आविर्भाव होता है। तो भगवान कह रहे हैं ततो वैकारिकम मनः, जब रजोगुण उत्पन्न हुआ तो रजोगुण का परिणाम 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव। ये कामनाएं, और कामना उत्पन्न भई, कामना में कोई प्रतिघात हुआ, कोई बाधा पहुंची तो क्रोध उत्पन्न हो गया। कामना की पूर्ण अवस्था पर लोभ उत्पन्न हो गया, इसकी और अधिक वृद्धि हो। कामना की अपूर्ण अवस्था पर क्रोध उत्पन्न हो गया। तो काम से क्रोध, लोभ और काम की उत्पत्ति रजोगुण समुद्भवा। जब चित्त में रजोगुण की वृद्धि भई तो कामनाएं, वासनाएं जागृत हो गईं। और रजोगुण क्यों उत्पन्न हुआ? अहम इत्यन्यथा बुद्धि, अहम भाव का आविर्भाव हुआ तो रजोगुण उत्पन्न है गया। कहने को तात्पर्य, बीज को भुट्टा ये अहंकार ही है। या की निवृत्ति है जाए, या को उन्मूलन है जाए तो सारी व्याधिन से, संपूर्ण बंधनों से सहज में मुक्त हो जाए प्राणी। तो दैन्य का प्रतियोगी भाव अहंकार, और अहंकार की निवृत्ति किसी भी पथ का पथिक हो, चाहे कर्म योगी हो। तो कर्म योग में भगवान बता रहे हैं 2/71 में, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है, श्री ठाकुर जी की अनुभूति बाकू हो सके। संपूर्ण कामनाओं का परित्याग, निर्ममः ममता का परित्याग और निरहंकार। तो ममता का परित्याग, कामनाओं का परित्याग अहंकार की निवृत्ति से सहज में हो जाएगा। और यदि अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई, हमने कामनाओं को शांत कर लिया, ममता आदि को शांत कर लिया और अहंकार की निवृत्ति नहीं भई, तो निमित्त पा करके वह कामनाएं पुनः प्रादुर्भूत हो जाएंगे। निमित्त पा करके वह वासनाएं पुनः प्रादुर्भूत हो जाएंगे, क्योंकि उसका बीज अभी वर्तमान है। जब ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रचंड ताप होता है, उसमें दूर्वा आदि ये घास सब जल जाती है, कहीं धूप दिखाई नहीं देती, लेकिन जमीन में उसका बीज वर्तमान रहता है। तो जैसे ही बरसात होती है, जैसे ही वृष्टि होती है, पुनः वह अपने स्वरूप में आ जाती है, पुनः वह हरी भरी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, इस मूल की निवृत्ति, तो अहंकार की निवृत्ति हो तो शेष जो विकृतियां हैं उनकी सहज निवृत्ति हो जाती है। अहंकार से कामना, और कामना संपूर्ण पापों का मूल कारण भगवान ने कहा। तो निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति कामना कराती है, कामना की उत्पत्ति अहंकार से भई। और अहंकार दैन्य का प्रतियोगी भाव है, यानी भगवान से एकदम दूर ले जाने वाला भाव है। कितने भी गुणों से संपन्न है, यदि अहम भाव हो गया तो श्री ठाकुर जी से वह बहुत दूर चला जाएगा, सदा सर्वदा के लिए वह वियुक्त हो जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य कर्म योग का प्रकरण 2/71। यदि भक्ति योग का साधक है तो भगवान 12/13 में कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। यहाँ भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहे। तो इस श्लोक में भी निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी, यदि निरहंकारः इस पद की सिद्धि हो गई तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, फिर कौन से द्वेष करे वो? कैसन करें विरोध, किससे अब हो कासों वैर करो, सूरदास जी का पद। अद्वेष्टा सर्वभूतानां इस पद की सिद्धि हो जाएगी। निरहंकार हो गया, निरहंकार नहीं हुआ तो प्रदर्शन में भले ही अद्वेष्टा सर्वभूतानां की सिद्धि हो जाए, लेकिन वास्तविक हृदय में इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सहज में सबके प्रति मैत्री भाव हो जाएगा, सहज में करुणा का भाव हो जाएगा, सहज में निर्ममता हो जाएगी। कब? जब निरहंकार। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुःख सुख क्षमी। निरहंकार यानी अहंकार का अभाव, और अहंकार का अभाव यानी दैन्य का आविर्भाव। दैन्य का आविर्भाव यानी अहंकार की निवृत्ति, दोनों एक ही बात है। तो भक्ति योग में भी चलेंगे तो दैन्य का आविर्भाव और अहंकार की निवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। अन्य जितने भी शेष दैवी गुण हैं वह निरहंकारी का अनुगमन करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैहि गुणैहि तत्र समासते सुराः। सभी गुण उसमें सहज में चले आते हैं। ज्ञान योग का साधक है तो भगवान 13वें अध्याय के 8वें या 9वें श्लोक में कहते हैं, जब ज्ञान के 20 लक्षण बताए तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। समस्त विषयों से वैराग्य और बोले निरहंकार। यहाँ भी वही बात है, जितने ज्ञान के लक्षण बताए 20, यदि निरहंकार पद की सिद्धि हो जाए तो सब लक्षण स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियार्थ माने विषयों से वैराग्य। विषयों में प्रवृत्ति क्यों भई? क्योंकि देहाध्यास था, और देहाध्यास ही निवृत्त हो गया तो फिर विषयों में प्रवृत्ति होगी ही क्यों? तो यहाँ भी निरहंकार पद की सिद्धि हो गई तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य। और ऊपर के जो लक्षण हैं 7वें श्लोक से, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातु विनिग्रह, ये जितने 20 लक्षण हैं वह उसके हृदय में सहज में प्रकट हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सबसे अधिक जो प्रतिबंधक है वह अहम है, अहंकार है। इसलिए ज्ञान मार्ग में तो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, देहेन्द्रियादा वशति ब्रह्मोदिताम विद्वान अहंताम न जहात यावत। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता प्यत्वेश वेदांत नयांत दर्शी। देह इंद्रिय आदि में जब तक भ्रम से उत्पन्न, भ्रमोदिताम माने भ्रम से उत्पन्न, अहंताम न जहाति यावद, यावद और तावद दोनों शब्दों का संबंध होता है। जैसे यथा तथा, यावद माने जब तक, चाहे कितने भी वह हाथ पैर फेंक ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन यावद विद्वान अहंताम न जहाते, जब तक इस
कार्यकरण संघातात्म प्रत्यय रूपी जो अहंकार अथवा देहाध्यास अथवा दैन्य का अभाव, इसका उन्मूलन नहीं कर देता है, न चाहत यावत, शंकराचार्य जी कहते हैं, तावन्न तस्यास्ते विमुक्ति वार्ता, तब तक वह बातें कितनी भी बनाए मुक्ति पथ पे उसका प्रवेश भी नहीं हो सकता। तावन्न तस्यास्ते विमुक्ति वार्ता, चाहे वह वेदांत के सिद्धांतों का पारगामी ही विद्वान क्यों न हो, प्यत्वेश वेदांत नयांत दर्शी, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा वह दार्शनिक क्यों न हो, कितना भी बड़ा वह योगी क्यों न हो, तावन्न स्पष्ट निषेध करते हैं। जब मुक्ति पथ में ही प्रवेश नहीं हो सकता तो जो प्रेम पथ है उसमें भला कैसे वह प्रविष्ट हो सकता है। स्पष्ट निषेध करते हैं, जब तक वह उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती कि वह मुक्त होगा। यदि वह मुक्ति की आशा करता है तो उसको तो ऐसे समझो, लिखते हैं जैसे कोई बेचारा व्यक्ति था, थोड़ा बहुत तैरना आता था, बरसात में नदी में अगाध जल था, अब नदी से पार जाना चाहता है, लेकिन कैसे जाए, ठीक से तैरना नहीं आता और कोई नौका आदि का भी सहारा नहीं है, तो नदी से पार कैसे जाए। तो उसने देखा एक काष्ठ, एक लकड़ी विशाल, एक कोई पेड़ की लकड़ी सूखी टूट करके बहती हुई आ रही है, और जाकर के उसने सोचा इस लकड़ी को पकड़ लूं तो इसके सहारे से मैं पार हो जाऊंगा। वह नदी में कूद गया और कूद करके जैसे तैसे हाथ पैर चला करके और पहुंचा उस काष्ठ के पास, और उस काष्ठ को पकड़ा, और पकड़ा जब देखा वो काष्ठ नहीं था, वो ग्राह था। वो लकड़ी नहीं थी, दूर से लग रहा था कि ये लकड़ी है, काष्ठ है, वस्तुतः वो मगर था, ग्राह था। अब बेचारा और मर गया। तो ऐसे ही आचार्य चरण लिखते हैं, शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानम दिदृक्षति, देहम दारुधिया गृह्णन नदीम तरतुम सइच्छति। देहाध्यास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, शरीर के पोषण में अनुदिन लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। दैहिक श्रृंगार, दैहिक पोषण, ये सब देहाध्यास के लक्षण हैं। जब देहाध्यास ही नहीं होगा तो भला ये श्रृंगार आदि की ओर उसका ध्यान ही क्यों जाएगा। जैसा सहज में उपलब्ध हो गया वह पहन लिया, जैसा सहज में उपलब्ध हो गया वह खा लिया। सहज जीवन उसका हो जाएगा, फिर ये बनावटीपन की ओर उसका ध्यान क्यों जाएगा। शंकराचार्य जी लिखते हैं, शरीर पोषणार्थी सन, शरीर के पोषण में लगा हुआ है, देहाध्यास निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, और वह आत्मानम दिदृक्षति, आत्मानम यानी आत्मस्वरूप को दिदृक्षति यानी देखना चाहता है। तो कहते हैं उसकी स्थिति तो वही है कि ग्राहन दारुधिया गृह्णन, किसी ने ग्राह को यानी मगर को नदी में दारू दिया, दारू कहते हैं काष्ठ को, लकड़ी को, लकड़ी की बुद्धि से उसने सोचा ये लकड़ी है, ये काष्ठ है, इसके सहारे से मैं पार हो जाऊंगा। और जैसे वह मूढ़ व्यक्ति काष्ठ की बुद्धि से ग्राह को पकड़ करके नदी को पार होना चाहता है, ऐसे ही उस देहाध्यासी व्यक्ति का मुक्ति का मनोरथ है। तात्पर्य, उस ग्राह को न पकड़ता तो बेचारा कैसे भी हाथ पैर चला करके उसके पार होने के चांस फिर भी थे, लेकिन अब तो वो ग्राह ही उसका नाश्ता कर जाएगा, अब वह पार नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ भी अहम भाव की निवृत्ति सर्वथा आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति, कोई भी पथ क्यों न हो।
जब तक इसकी निवृत्ति, यद्यपि अहंकार का अत्यंताभाव नहीं होता है, जो वास्तविक अहंकार है उसका अत्यंताभाव नहीं होता है। 4 प्रकार का अभाव बताया न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने। भाव माने सत्ता, भूसत्तायाम धातु से भाव बना, और अभाव माने सत्ता का अभाव, तो अहम की सत्ता। अभाव के 4 भेद किए न्याय दर्शन में, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। प्राग भाव से तात्पर्य जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, तो जब घड़े का निर्माण नहीं हुआ, अभी घड़े का निर्माण नहीं हुआ है, अभी घड़ा का आकार उस मिट्टी को कुम्हार ने नहीं दिया है, तो वह उसका प्राग भाव यानी निर्माण से पहले उसका अभाव था। तो यह प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव यानी घट का निर्माण हो गया और निर्माण होने के बाद में कहीं ने डंडा से फोड़ दियो, ये शरीर उत्पन्न हुआ। यह शरीर उत्पन्न होने से पहले इस शरीर का प्राग भाव था, और उत्पन्न होकर के यह शरीर क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो इसका प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। कोई मार दे, कोई जल गया, कोई कट गया, ये प्रध्वंसा भाव हो गया। घड़ा बन गया और घड़े को डंडे से प्रहार कर दिया, या प्रध्वंसा भाव हो गया। और अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव, जैसे घट में पट कपड़े का या सूत का अभाव, और पट माने कपड़े में जैसे घट का अभाव, अन्य में अन्य का अभाव। और तीसरा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव यानी जो कभी भी जिनकी सत्ता नहीं थी, कभी भी जिनका भाव नहीं था, जैसे खरगोश के सींग। खरगोश के सींग न पहले थे न वर्तमान में देखे जाते हैं, और आगे भी ऐसा नहीं है। सृष्टि का, प्रकृति का एक नियम। तो खरगोश के सींगों का अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का तात्पर्य सदा सर्वदा के लिए निवृत्ति, पूर्णतया निवृत्ति। तो जो अहंकार है उसकी पूर्ण निवृत्ति, जो विशुद्ध अहंकार, क्योंकि आत्मा की शाश्वत सत्ता है, शरीर का आना जाना लगा रहता है, आत्मा की शाश्वत सत्ता है, तो उसकी पूर्ण निवृत्ति अहम की यानी मैं इसकी, वह तो सर्वथा अशक्य है। तो बोले अभी चर्चा कर रहे थे अहंकार की निवृत्ति नहीं होगी तो बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। तो आचार्यों ने 3 भेद किए जाके। बोले अत्यंत जो आवश्यक जो निवृत्ति है, अत्यंता भाव है, वह देहाध्यास, अध्यास वृत्ति जन्य अहंकार। वेदांत में 3 भेद किए, अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार, और तीसरा स्वरूप बोधजन्य अहंकार। तो जितने भी ये अहंकार की चर्चा होती है वह अध्यास वृत्तिजन्य अहंकार या अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार, जो भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग में बताया, अथवा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यहाँ पर अहंकार की परिभाषा लिखी। यह अध्यास वृत्तिजन्य अहंकार है। अध्यास वृत्तिजन्य अहंकार और अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार, इनकी निवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। और जब तक इनकी निवृत्ति नहीं है तो किसी भी पथ में प्रवेश संभव नहीं है। और जो स्वरूप बोधजन्य अहंकार है उसकी तो निवृत्ति भला हो कैसे सकती है। अध्यास वृत्तिजन्य अहंकार से तात्पर्य है जो अनादि काल से हमारे साथ चला आ रहा है। अनेक योनियों में गए, जिस योनियों में गए जो शरीर मिला उसी को अपना समझ लिया, मैं समझ लिया। जैसे
या मानव शरीर मिला तो यह शरीर मैं हूँ, कुत्ता का शरीर मिला तो यह कुत्ता का आकार है, तो वह समझता है कि यह आकार ही मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। पशु का आकार मिला, उस आकार को ही अपना स्वरूप समझता है, ये मैं हूँ। पक्षी का मिला, ये मैं हूँ। ये अध्यास वृत्ति जन्य जो अहंकार है, सहज में एक परंपरा से चला आता है, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। कुत्ते को ये सिखाना नहीं पड़ता कि तू कुत्ता है, वह अपने आप उसका वह अध्यास हो जाता है कि ये मैं हूँ। ये अध्यास वृत्ति जन्य। दूसरा अहंकार है अध्यारोपित वृत्ति जन्य। अध्यारोपित वृत्ति का तात्पर्य है वह अहंकार उत्पन्न कराया जाता है, आरोपित कराया जाता है गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, एक व्यवस्था की दृष्टि से। जैसे तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री, मैं पुरुष। यदि किसी बालक का जन्म हुआ है, उसको नहीं बताया जाए कि तू हिंदू है या तू मुसलमान है या तू ब्राह्मण है या तू क्षत्रिय है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। तो यह अहंकार गुरुजनों के द्वारा, माता पिता आदि के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसमें आरोपित कराया जाता है कि देख तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू हिंदू है, तेरा ये धर्म है, तेरा ये कर्म है, तेरी ये व्यवस्था है। यदि ये बातें न बताई जाएं तो उसके वो अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता, तो बालक सहज में। तो लेकिन यह आवश्यक है एक व्यवस्था की दृष्टि से। एक जो मर्यादा का उल्लंघन, उच्छृंखलता समाज में न फैले, उसके लिए यह अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार आवश्यक है। उस अहंकार को उत्पन्न करके एक मर्यादा में, एक सीमा में शास्त्र उस व्यक्ति को बांध देते हैं। देख तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण की महिमा समझ, ब्राह्मण का गौरव समझ। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं के लिए, क्षुद्र वासनाओं के लिए नहीं मिला है, आराधना के लिए मिला है। तो उसमें ब्राह्मणत्व का अहंकार उत्पन्न करके उसको एक नियम में बांध दिया कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं। समो दमस तपा शौचम क्षांतिरार्जम व्यवच, 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में उसको एक सीमा में बांध दिया, जिससे वो उच्छृंखलता से बच गया। नहीं तो पशुओं की तरह जीवन हो जाए, कहीं भी भटक रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो वह अहंकार उसको रोकेगा, नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये अशोभनीय कार्य नहीं कर सकता, मैं ये अवक्ष भक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। इसी प्रकार में स्वरूप देते हैं, साधु बनते हैं जो विरक्त वेश धारण करते हैं, तो वह भी अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार उत्पन्न कराया जाता है कि मैं साधु हूँ, मैं ये अवक्ष भक्षण नहीं कर सकता, साधु की मर्यादा है, साधु का नियम है। तो यह अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार यह एक व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न कराया जाता है। चाहे वर्ण का अहंकार हो, चाहे आश्रम का अहंकार हो। वर्ण का अहंकार, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तो उसके अनुसार एक सीमा में, एक नियम में वह व्यक्ति बंध जाता है। उसी प्रकार से तू ब्रह्मचारी है, तो गृहस्थ है, तो वानप्रस्थ है, तो सन्यासी है, तो एक सीमा में, एक नियमावली में बंध गया। यदि यह अहंकार उत्पन्न न कराया जाए तो किसी के लिए कोई नियम नहीं और कोई मर्यादा नहीं, एक पशुओं की तरह जीवन हो जाएगा। इसलिए यह अहंकार आवश्यक है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन एक सीमा है जहाँ यह अहंकार भी निवृत्त करना पड़ता है, इसकी भी निवृत्ति आवश्यक होती है, नहीं तो यह बाधक सिद्ध हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, यदि यह अहंकार सदा सर्वदा बना रहा, नियमावली का उल्लंघन कर गया, साधु संतों का अपराध कर बैठे, वैष्णवों का अपराध कर बैठे, वस्तुतः यह शरीर जब तक है तभी तक तो ये ब्राह्मण संज्ञा है। मान लीजिए अगला जन्म हमको शूद्र योनि में मिल गया, फिर तो ये भी व्यवहार निर्वहन के लिए यह
वर्ण आदि का जो अध्यारोपित अहंकार है, ये उत्पन्न कराया जाता है, तो इसकी भी निवृत्ति आवश्यक है। और इसके आगे स्वरूप बोधजन्य अहंकार, वह तो रहता ही है, उसी में ये आरोप हो जाता है कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू मनुष्य है, तू पशु है। स्वरूप बोधजन्य तो रहता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, ना विवैश्यो न शूद्रो, नो वा वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निकल प्रेमा वृत्ताम्बुधे, गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। अब यहाँ पर देखो, अध्यास वृत्तिजन्य अहंकार तो निवृत्त हो ही गया, अध्यारोपित वृत्तिजन्य भी। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, न मैं ब्राह्मण हूँ, न हम विप्रो, न च नरपति, न मैं क्षत्रिय हूँ, न वैश्यो न शूद्र, न मैं वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, नोवा वर्णी न च गृहपति, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, न मैं विरक्त हूँ, न मैं सन्यासी हूँ। तो आप कौन हैं? बोले गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासा, अखिल प्रेमामृत रसा सिंधु, गोपी भर्तु पद कमलयो। गोपी भर्तु माने गोपी वल्लभ, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा गोविंद जी। गोपी भर्तु पद कमलयो, उनके चरणों का दास दासानुदास, उनके दासों का दास हूँ। अस अभिमान जाय उर मोरे, सुदीक्षण जी कहते हैं, मैं सेवक, हे नाथ ऐसा अभिमान सदा सर्वदा मेरे उर में, मेरे हृदय में बना रहे कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। ये भक्ति में स्वरूप बोधजन्य अहंकार हुआ। और ज्ञान मार्ग में शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोषि संसार माया परिवर्त ज्योति, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। यह ज्ञान मार्ग का स्वरूप बोधजन्य अहंकार है। तो कहने का तात्पर्य, अध्यास वृत्तिजन्य, अध्यारोपित वृत्तिजन्य इस अहंकार की निवृत्ति आवश्यक है। और इस अहंकार का अत्यंताभाव हो जाता है, लेकिन स्वरूप बोधजन्य उसका अत्यंताभाव नहीं होता, वह तो वर्तमान रहता है, वह प्रतिबंधक नहीं होता, उससे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। और जिसका यह अहंकार निवृत्त हो गया, एकादश स्कंद में 2 अध्याय में अंत में शायद श्लोक आता है, न यस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावम देहे वैश हरि प्रियः। नव योगेश्वरों से जहाँ प्रश्न किया है निमि जी महाराज ने, तो वहाँ पर भागवतों के लक्षण पूछे। भागवतों में भगवान के अत्यंत प्रिय कौन होते हैं, 4 प्रश्न किए 2 अध्याय के 44वें श्लोक में। अत भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम, भागवत महापुरुष कैसे होते हैं, उनका यद धर्म क्या धर्म होता है, यादृशो क्या भाव होता है, कैसे वह व्यवहार करते हैं, यथाचरत कैसे वह व्यवहार काल में रहते हैं, यद ब्रूते क्या बोलते हैं, और अंतिम प्रश्न है यैर्लिंगैर भगवत प्रिय, वह गुण उनका कौन सा है जिससे वह श्री ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। यैर्लिंगैर भगवत प्रिय, जिन लक्षणों से, जिन गुणों से वह श्री ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो इनका उत्तर दिया गया। प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रथम 3 श्लोकों में है। अंतिम जो प्रश्न पूछा है, यानी भगवान के अत्यंत प्यारे वह कैसे बन जाते हैं, तो इसका उत्तर है 51वां श्लोक।
एक बार पूज्य श्री बाबा महाराज सुनाते हैं, किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने पूज्य श्री बाबा महाराज से प्रश्न किया, लिख करके दिया कि बाबा एक पंक्ति में आप हमको उत्तर दें, वह सर्वोत्तम साधन कौन सा है जिससे श्री जीव सहज में श्री ठाकुर जी का अत्यंत वात्सल्य भाजन बन जाता है, श्री ठाकुर जी की सर्वाधिक प्रीति का वह कारण बन जाता है, श्री ठाकुर जी उससे अत्यधिक स्नेह करने लग जाते हैं। तो बाबा यह श्लोक लिख करके दिए 51वां, न यस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जाति भी। श्री ठाकुर जी की प्रीति का सर्वोत्तम साधन क्या, तो यह श्लोक लिख करके दिए, न यस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहम भावः देहे वै हरे प्रिय। जिसमें न यस्य जन्म कर्मभ्याम, जन्म का अच्छे कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण हूँ, गोसाई हूँ, या अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार, कर्मभ्याम कर्म का कोई अच्छा कर्म कार्य हो गया, अध्ययन किया, यज्ञ दान तप आदि किया, ये सब कार्यों का न यस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जाति भी, वर्ण आश्रम आदि का जाति आदि का सज्जते स्मिन्नहम भाव, इसमें अहम भाव नहीं है, अहम भाव में जो नहीं चिपका है, अर्थात अध्यास वृत्तिजन्य अध्यारोपित वृत्तिजन्य अहंकार जिसका सर्वथा निवृत्त हो चुका है, देहे वै हरे प्रिय। सवई वही माने निश्चय ही, ये अव्यय निश्चयार्थ का द्योतक है। स माने वह, वही माने निश्चय ही, हरे प्रिय, श्री ठाकुर जी का प्रिय बन जाता है। जब उन विद्वान महापुरुष ने यह उत्तर पढ़ा, यह श्लोक पढ़ा, तो वह बहुत प्रसन्न भये कि ऐसा उत्तर मुझे प्रथम बार यह प्राप्त हुआ है, और उनको अपार संतोष हुआ। बोले मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य था, अहम भाव की निवृत्ति और दैन्य का आविर्भाव, सारी आफतन की जड़ है अहम भाव। या कि निवृत्ति भई, दैन्य का सहज में आविर्भाव हुआ, और दैन्य का आविर्भाव हुआ तो सहज में जितने भी दैवीय गुण हैं वह सहज में अनुगमन करने लग जाते हैं, सहज में उसके चित्त में वह प्रकट हो जाते हैं। तो जो प्रकरण चल रहा है, भक्ति के मूल सिद्धांत, दैन्य का आविर्भाव, श्रद्धा का आविर्भाव, यह जो दैवीय गुण हैं, इनका परिरक्षण सिद्धावस्था में भी यदि कहीं अक्षीण हो गए, इन गुणों अहम भाव आदि की उत्पत्ति हो गई किसी भी कारण से, तो सिद्धावस्था पन्ना में जहाँ श्री ठाकुर जी का नित्य संयोग प्राप्त है, नित्य संयोग सुलभ है, वहाँ से भी श्री ठाकुर जी से व्युक्त होना पड़ जाएगा, और पता नहीं कितने काल के लिए व्युक्त हो जाए। तो ये प्रतिबंधक जो भाव, अहं की निवृत्ति, अहं की निवृत्ति, दैन्य का आविर्भाव, दैन्य का आविर्भाव, अहम की निवृत्ति, एक ही बात है। तो किसी भी पद का पथिक हो, इन दैवी गुणों का संपादन अतिशय आवश्यक है, इनका संपादन, इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी के निमित्त शास्त्र चर्चा, ग्रंथों का अध्ययन, मनन, सत्संग, ये सब इसके साधन हैं, जिनसे यह भाव, दैन्य का भाव पुष्ट होता है। अहंकार आदि जो प्रतिबंधक भाव हैं उनका उन्मूलन होता है। उसके लिए आवश्यक है सत्संग आदि जो नित्य करना चाहिए। जय श्री राधे।